नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के एजुकेशन कॉन्क्लेव की इस अनूठे मंच से इस कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इस विशेष आयोजन के पीछे न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की टीम का मकसद है बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करना। शिक्षा के बिना किसी भी समाज की उन्नति और प्रगति नहीं होती है और इसलिए आज इस मंच से हम बात करेंगे बिहार की शिक्षा से जुड़े इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार को ज्ञान की नगरी कहा जाता है, ज्ञान का क्षेत्र कहा जाता है। वो प्रदेश है जहां से भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की और कहते हैं कि जो बौद्धिक ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई थी वो बिहार की धरती पर ही आकर उन्हें मिली थी। आज राजधानी पटना में न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की टीम आप सभी के बीच मौजूद है, ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। एजुकेशन कॉन्क्लेव के जरिए हम आपके बीच आए हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था से इस मंच पर आज बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने अपना प्यार हमारे चैनल को दिया है उसी तरह से इस एजुकेशन कॉन्क्लेव को भी कामयाब बनाएंगे अपने सहयोग से। प्रदेश या देश के विकास की राह में शिक्षा का योगदान सबसे बड़ा होता है और हम ये मानते हैं कि अगर हम शिक्षित हैं तो हमारा समाज शिक्षित है तो प्रदेश को विकास से कोई नहीं रोक सकता है। और आज इस मंच से पैनल डिस्कशन में एजुकेशन सेक्टर के सभी एक्सपर्ट शामिल होने वाले हैं। अपने कीमती सुझाव भी वो साझा करेंगे, अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे। इसी के साथ चर्चा का ये महामंच साक्षी बनेगा उन दिग्गजों के सम्मान का जो शिक्षा जगत में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। तो चलिए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस शुभ काम को शुरू करने से पहले ईश्वर की वंदना करते हैं। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की टीम आप सभी के बीच इस वक्त मौजूद है। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है आप सभी के बीच आना और इस मंच से शिक्षा को लेकर चर्चा करना। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की क्या कुछ गुंजाइश है उस पर भी बातचीत होगी, क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं शिक्षा को लेकर उस पर भी चर्चा होगी। और तमाम इस वक्त खास मेहमान शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जो हैं जिनका अहम योगदान है वो हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं, पैनल डिस्कशन की ओर अब बढ़ते हैं और अब मैं अपने खास मेहमानों को मंच पर बुलाना चाहूँगी। हमारे साथ पंकज कुमार जी हैं, टीचर हैं, रविंद्र कुमार मंडल जी हैं, शिक्षक हैं वो भी, कुंदन कुमार साहा जी हैं, शिक्षक हैं। आप तीनों से अनुरोध है प्लीज मंच पर आइए और जोरदार तालियों के साथ सभी का आप लोग स्वागत कीजिए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे खास मेहमानों के लिए। और देखिए बिहार में बाढ़ की समस्या है ये सभी जानते हैं और उस वक्त इन शिक्षकों का जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है, नाव पर पाठशाला चलाकर बच्चों को शिक्षा देते हैं, ये वाकई सराहनीय पहल है। क्योंकि बाढ़ से बिहार प्रभावित होता है उससे शिक्षा भी प्रभावित होती है, तो नाव पर पाठशाला चलाकर सभी बच्चों को शिक्षा देना ये वाकई सराहनीय पहल है। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे खास मेहमान मंच पर मौजूद हैं इस वक्त। अब बढ़ते हैं पैनल डिस्कशन की ओर। संजय अप टू यू। शुक्रिया। और बिहार के अक्सर उन इलाकों को जो लोग बिहार को समझते हैं जानते होंगे कि बाढ़ प्रभावित इलाका कितना परेशान रहता है। वहाँ शिक्षा तो छोड़िए, जीवन यापन करना, सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। और वहाँ सबसे बड़ा धन जिसको शिक्षा कहा जाता है, एजुकेशन कहा जाता है, लोगों को शिक्षित करना कहा जाता है, उन हालातों में भी अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना बिना किसी स्वार्थ के, तो ये चेहरे जो इस वक्त आपके साथ मंच पर मौजूद हैं ये सबसे बड़े उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां निस्वार्थ भाव से, क्योंकि निस्वार्थ भाव से आपके बिहार के बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, उन बच्चों को जहां तक शिक्षा पहुंच नहीं पाती है। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। पंकज जी, मैं शुरुआत अब सबसे पहले आपसे ही करूंगा। कैसे आप लोग ये कर लेते हैं, संभव कैसे हो पाता है? देखिए, व्यक्ति जो है हाँ। अगर जिस चीज को चाह लेता है तो उसको कर सकता है। हाँ। मेरा जहां तक मानना था कि हम जिस परिवर्तन को देखना चाहते हैं, हाँ। सबसे पहले हम अपने आप में जो है ना उसको ढाल लें जी, और उसके तहत जो है ना वो संसाधन के हिसाब से हम कुछ कर सकते हैं जी। तो ये हमारे टीम में जो रविंदर जी थे और कुंदन जी थे, हम लोगों ने मिल के देखा कि हमारे पास समस्या है। वो बाढ़ की वैसे क्लासेस वो पहले से ही चल रही थी और लेकिन जब बाढ़ की समस्या आई तो हम लोगों का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और उस समय का ये मतलब की बात है
कि जिस समय कोविड चल रहा था आफ्टर वो लॉकडाउन, तो फिर जो है हम लोगों ने निर्णय लिया कि बोर्ड एग्जाम यही वो तस्वीरें हैं यस यस जो आप लोग पढ़ाते हैं, यस सर, है ना? तो निर्णय लिया कि हाँ हम लोग कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब कुछ जो है मतलब कि सरकार ही करे, क्योंकि हमारा भी कहीं ना कहीं जो है ना ये जिम्मेवारी है इस देश को आगे बढ़ाने में या राज्य को आगे बढ़ाने में, शिक्षा को आगे बढ़ाने में। तो इस अफोर्ड को हम लोगों ने लगाकर जो है इस चीज को आगे बढ़ाने। नहीं, ये नाव पर आइडिया कैसा है? देखिए ऐसे हालात में लोग यही सोचते हैं कि कहीं ऊपर चले जाएं, सेफ जगह चले जाएं, अपने जीवन की सबको चिंता होती है। ये ऐसा है ना, उस समय का ये सिचुएशन था। ऐसा नहीं था कि नाव पर ही ये पाठशाला चल रहा है और अभी भी नाव पर चल रहा है, ऐसा नहीं है। उस समय का ऐसा सिचुएशन बना हुआ था कि ये जिस जगह का ये कवर न्यूज है तो वो एक जगह बांध था और इस तरफ जो है गंगा की धार है और इस तरफ रेल की पटरी है, ठीक है। और उस बांध पर जो है मवेशी और वो व्यक्ति अपना जो है तंबू लगाकर रहते थे। तो जो है पेड़ वगैरह भी था उस बांध के आसपास, तो नाव बहुत सारे खाली पड़े रहते थे और हम लोगों को जगह नहीं मिल रहा था, तो इस कारण से हम लोगों ने वहां पे स्टार्ट किया था। ये जरूरी नहीं है सर कि मतलब कि जिस परिवर्तन को लेकर के हमको आगे बढ़ना है तो उसको दिखाना है, बस कुछ कर जाना है। इस भावनाओं को लेकर के जो है हम लोग इस काम को किए। महामहिम राज्यपाल साहब यहाँ हैं और जाहिर सी बात है कि शिक्षा को लेकर वो बहुत गंभीर रहते हैं जी। हम उनको वॉच कर रहे हैं और हमें लगता है कि जो मेरे अनुभव के हिसाब से एक बेहतर महामुहिम अब तक के हमारे वो बिहार के आए हैं। हाँ, तालियां जोरदार। आप लोग एक तो जिस इलाके से ये पूरा आप चला रहे हैं वो अपने आप में प्राउड है, उसके लिए जोरदार तालियां मेरी तरफ से भी, ये बहुत प्रोत्साहन है। लेकिन अब आगे आप लोग इसको पूरे बिहार में कैसे लेकर जाएंगे, और जो आपके जैसे टैलेंटेड बच्चे हैं, टैलेंटेड टीचर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे उन क्षेत्रों में जो अभाव से, जहां बच्चे सच में स्कूल नहीं जा पाते हैं और आधा हिस्सा बिहार का तो यही हाल है 4-5 महीने का, कैसे उनको एजुकेट करना चाहेंगे? उनके लिए कोई अलग आइडिया आपका हो? देखिए जैसा कि अभी वर्तमान में समर कैंप चल रहा है बिहार में भी, और जो है टीचर्स आते हैं, जो टीचर्स नहीं होते हैं मतलब कि वॉलेंटियर के तौर पर आते हैं और वो लोग ट्रेन करते हैं। तो हमने उनसे पहले भी, जैसे गांव में अगर खाली समय है तो भाई क ख मुझे सुनाओ, मैं तुम्हें टॉफी दूंगा या चप्पल दूंगा, मतलब ये हमारा एक मुहिम सा मतलब कि चला बना है। मैं मोहल्ले में अगर खाली टाइम में अगर आ जाता हूँ तो फिर हाँ पंकज सर आए तो, और कुछ बच्चे भी जो है बिन पूछे वो मुझे ककारा सुना रहे हैं, क ख सुना रहे हैं, तो वो एक टॉफी के लिए। तो मेरा जहां तक हो सकता है मैं इस मुहिम को आगे लेकर निकलने का प्रयत्न करूंगा। यानी बच्चे खुश होके आते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ हाँ, मिलेगा और मतलब, उसके बदले ज्ञान मिलता है। उनको एक उसके बदले ज्ञान मिलता है। हाँ, मैं देखिए मेरा एम है बच्चे को अपने उसके एम पे लेके जाना। और अब बच्चे अब जा नहीं रहा है तो उसके लिए कुछ प्रलोभन, कुछ टॉफी का प्रलोभन, जो भी कुछ चल बन पाता है, कॉपी वगैरह जो भी, तो वो ऐसा प्रलोभन दे करके हम उसको उस ट्रैक पर ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेरा जहां तक मानना है कि सबका दायरा सीमित है और सबका एक अपना अपना क्राइटेरिया है। अगर जो है सब लोग जिम्मेवार है, अगर सब लोग चाहे तो वो परिवर्तन आ सकता है। तो हम जहां तक संभव है हम उस परिवर्तन को आने में हम जो कुछ कर सकते हैं तो करने का प्रयत्न आपने। लोग तो आजकल समय होता नहीं किसी के पास, सोचते हैं जो समय अपने भविष्य को बनाने के लिए, आप बिहार के भविष्य को, बच्चों के भविष्य को बिहार निर्माण के लिए, हिंदुस्तान निर्माण के लिए लगाने में लगे हैं अपना वक्त। ये सोच इतनी कम उम्र में कैसे आ गई? ये यूं ही जो है निकल आता है। जहां से निकलना, जो परिस्थिति से जूझ कर निकलता है ना, तो उनके पास यूं ही निकल जाता है। और हमारे सहयोगी शिक्षक का भी मार्गदर्शन रहा है और इस मुहिम को आगे लेकर के निकलने में। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आपसे बड़े खुश होते हैं, मिलते हैं और अब थोड़े आगे बढ़ गए हैं तो उनको लगता है कि यही गुरुजी हैं जिन्होंने हमें क ख ग घ सिखाया था? हाँ, ये अधिकांश बच्चे, मैं कहूँ तो मेरा गांव जो है शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर लगता है और मैं जब गांव से निकलता हूँ ऐसा लगता है ऐसे ऐसे करते करते ये दर्द सा होने लगता है। कुछ मतलब कि जो है ऐसा स्थिति बना हुआ है। ऐसी स्टोरीज आपको किताबों में मिलती होंगी, यूनिक होती हैं, और आप लोग प्रोत्साहन के लिए, मुझे लगता है कि हाथ जब तक दर्द ना हो जाए तब तक तालियां बजाइए। आप सोचिए ग्रामीण इलाकों में
बिना किसी लालच की अगर कोई युवा इस तरीके से पूरे समाज को बदलने का बीड़ा ठान लिया है तो इसके लिए तो जितनी तालियां हो जाए उतनी कम है। अब आगे क्या करेंगे? इस मुहिम को हम लोग जहाँ तक संभव हो पाएगा तो लेकर आगे निकलने का प्रयत्न करेंगे। अगर हमारे माननीय राज्यपाल जी का अगर कुछ सहयोग होगा तो फिर और कुछ बेहतर करने का प्रयत्न करेंगे। महिम साहब हैं वो तो पूरा बिहार के आप ही लोगों ने कहा हाँ, कि जब से आए तब से वो अभी परिवर्तन जब वो से आए हैं ऊर्जा दिख रही है। शायद मुझे लगता है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय सबसे पहले गए थे और हम सर का वो शालीनता और वो सादगी हम फोटो से जो देखे ना तो दंग रह गए अपने आप में। यूं ही नॉर्मल वेश में चले जाना उनका, हाई प्रोफाइल बन के वो नहीं गए। महामुहिम है और विश्वविद्यालय जो है वो यूं ही चले गए और हम देख रहे हैं उसको प्रोटेक्शन जो होना चाहिए वो है नहीं। तो इस प्रकार से ऐसी सादगी तो जाहिर सा है कि एजुकेशन में कुछ बेहतर होगा। सर, आपसे ऊर्जा का संचार पूरे बिहार में हो पुणे रहा है। विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हुआ हूँ और हमने जो है अपना चांसलर को भी देखा है और उनसे पहले भी जितने भी महामुहिम थे हमने उनको जो है मतलब बारीकी से परखा है और हमने उनमें से बेहतर पाया है सर को। सबकी अपनी भूमिका होती है लेकिन नो डाउट जब से सर आए हैं तब से बिहार में हम लोग दिल्ली बैठे होते हैं, हमें इस बात का आभास होता है कि बिहार में परिवर्तन को लेकर एक अलग ऊर्जा पैदा हो गई है, अलग संचार दिखाई दे रहा है। हमने ये देखा है कि विश्वविद्यालय का उद्घाटन में जो है जहां तक मुझे याद है कि माननीय नीतीश कुमार जी और उनके साथ और भी लोग आए थे लेकिन उनके बाद किसी महामुहिम का दौरा वहां तक नहीं हुआ था। और आज तक जो अपने इस उम्र में जो न्यूज वगैरह देखता हूं तो उनमें से हमने ऐसा न्यूज नहीं पाया कि हाँ हमारे महामुहिम जो है औचक निरीक्षण फलाने विश्वविद्यालय का किया। ऐसा हमने जो है ना एक भी न्यूज नहीं देखा बदलेगा और ये हमने देखा ये साफ तौर पर दिखती है